बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट का एक अगेन जो सा है पॉजिटिव ट्रेंड वो कंटिन्यू है। और वो इसलिए कंटिन्यू है क्योंकि चीज़ें पॉलिटिकल साइड पे जो सा है वो मैनेज हो चुकी हैं। और आपको पता है कि नेशनल असम्बली का जो इजलास है वो भी आज हो जाएगा और पीएम भी अनाउंस हो जाएंगे। आगे फर्दर फिर जो भी पोस्ट हैं इम्पोर्टेंट वो उनकी फिर अनाउंसमेंट आती जाएगी। और इसी तरह जौन सा है आपका पॉलिटिकल साइड पे एटलीस्ट जौन सा है हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्राइसिस जौन सा है वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद फिर चीज़ें मूव करेंगी फ्रॉम पॉलिटिकल साइड टू इकोनॉमिक साइड। और फिर वो जो आगे जिस तरह के फिर इवेंट्स आएंगे, जिस तरह की न्यूज़ आएंगी, उनकी बेसिस के ऊपर हम जो है ना वो मार्केट को ड्राइव होता देखेंगे। अब मार्केट एक्चुअली अगर आप देखें तो तकरीबन वही लेवल्स जहाँ से मार्केट ने डिप लिया था इलेक्शन के बाद, उन्हीं लेवल्स पे मार्केट जो है वो आ चुकी है। और बल्कि जो रीसेंट जो हाई लगा था उसकी तरफ मार्केट जो है वो मूव कर रही है। स्टॉक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी बहुत से स्टॉक जो हैं वो रिकवरी दे चुके हैं, बहुत से देंगे। अच्छा, इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि अक्सर दोस्त जो है वो पूछ लेते हैं और थोड़ा सा पैनिक में भी आ जाते हैं। यानी कि रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है तो किसी का रिज़ल्ट है स्टॉक का, तो डेफिनेटली अगर रिज़ल्ट अप टू द मार्क नहीं है या नेगेटिव है तो डेफिनेट है कि उस स्टॉक ने लोअर लॉक होना है एक आध दिन के लिए। लेकिन अगर वो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, पैनी स्टॉक नहीं है, और हिस्टोरिकली अगर आप किसी भी स्टॉक को जब आप देखें सिलेक्ट करते हैं तो वो कोई 1 साल, 3 माह, 6 माह की मूवमेंट देख के नहीं करते, वो आप उसकी कम से कम 5-6 साल, इवन 10 साल की मूवमेंट देखते हैं। और थोड़े से उनके अकाउंट्स देखते हैं कि ये हर साल इसका हाई और लो क्या होता था, ठीक है, फिर इनके एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, उस वक़्त ईपीएस क्या होती थी, अब ईपीएस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें फिर कितनी दफ़ा उन्होंने राइड दिए, बोनस दिए, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ यार ये स्टॉक जो है ना इसको हमने लेना है। और ख़ास तौर पे किसी भी साल का कुछ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उनके हाई और लो का बड़ा डिफरेंस होता है। ये चीज़ ये बताता है कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं या उनकी अनाउंसमेंट हैं या मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएवर, उनके बारे में जो न्यूज़ हैं वो इस तरह की आती हैं हर साल कि उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। जो आपके डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं अगर आप उनको देखें ना ज़्यादातर, तो वो कोई प्राइस का जो है ना हाई और लो साल का अगर आप देखें, अगर पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें ना हो यानी मार्केट ओवरऑल डिप ना ले और फिर बाउंस बैक ना करे, तो वो एक सिनेरियो ऐसा होता है कि उसमें तमाम ही स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा डिप ले लेते हैं, फिर वो रिकवर करते हैं। या मार्केट भी की ऐसी इंडेक्स भी ऐसे ही परफॉर्म करती है। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चलें तो जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं आता और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अपसाइड पे नहीं जाते। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है उनकी, एक लीनियर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं विद पे आउट। जबकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनमें अगर आप देखें तो हाई और लो का हर साल देखेंगे तो वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होता है। तो उस तरह के स्टॉक्स में एक्चुअली आपने देखना ये होता है कि अगर वो किसी वजह से बिल्कुल अपने लो साइड पे आ रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपने उसको बाय करना है। तो उसमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक विनर और एक लूज़र पीएसएक्स में ख़ास तौर पे हमने, अब क्योंकि पीएसएक्स में इन्वेस्ट किया हुआ तो हमने पीएसएक्स के वाले से देखना है कि जो कि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को छोड़ के, वो आपको पता है थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट है, थोड़ी सी मार्केट जो सी है वो न्यूज़ डिपेंडेंट भी है, मैनिपुलेशन भी होती है, कंट्रोल भी होती है, तमाम चीज़ें। तो हमने तो उसी के हिसाब से अपना प्लान करना है डेफिनेटली। तो उसमें देखें कि ये जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ये आपको बहुत ज़बरदस्त गेन देते हैं और उसमें आप विनर हमेशा वही होगा जो कि डिप के ऊपर मौके का फ़ायदा उठाएगा, ना कि विनर वो होगा जो कि डिप के ऊपर पैनिक में आके लॉस बुक करेगा और वही स्टॉक जो है वो 20-25% ऊपर जाके लेगा। और ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, बार बार मार्केट ने भी ये प्रूव किया है कि ऐसा ही होता है। अगर आप देखें कोई भी स्टॉक लें, अभी रिसेंटली पाक ऑक्सीजन है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट जो है ना उसमें उसने पे आउट नहीं दिया सरप्राइजिंगली दिस दफ़ा, तो उसमें एक लोअर रॉक लगा और उसके बाद फिर वो उसी लेवल पे है। तो 92-91 पे हमारी बाइंग रेंज थी, तब वो 82-81 के पास है। तो यहाँ से उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही चीज़ें नेक्स्ट क्वार्टर के, अब आपको पता है मार्च स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग आनी है, तो नेक्स्ट रिज़ल्ट का सीज़न आना, तो फिर वो एक मोमेंट बनती है। तो वो मेरा ख्याल है थोड़े टाइम में आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चला जाएगा, अल्टीमेटली वो 100 क्रॉस करके इंशाल्लाह जाएगा। अगर आप देखें तो कंपनी का थोड़ा सा स्टडी करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह खैबर टबैको है, उसका रिज़ल्ट क्योंकि अच्छा नहीं आया तो वो लोअर लॉक हुआ है। अच्छा, लोअर लॉक होकर वो 430
के आसपास आया है। तो जो हमने बाइंग रेंज रखी हुई थी, जो बार बार मेंशन करता हूँ, 450 से नीचे ही थी। और ज़्यादातर मैं कहता था क्योंकि नॉर्मली वो 430 तक, अभी रिसेंटली जब आया था 426 तक आया था, तो मैंने कहा था दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप यहाँ पे बाय करें। तो देखें अगर वो यहाँ से 400 पे भी जाते हैं, एक और लोअर लॉक लगाता है, तो अल्टीमेटली अगर आप उसका हाई और देखें तो 10 साल का डाटा निकाल के देखें, 1000 से ऊपर वो ट्रेड कर चुका है। नॉर्मली वो 500, 600, 700 ये प्राइस उसकी नॉर्मल है। अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो भी देखें, जबकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, तब भी वो 500 से ऊपर गया है। लो उसने 200 समथिंग का भी जो सा ना वो लगाया है। तो इस साल उसने जो सा अभी अपना हाई लगाना है। अभी 400 को टच करके आया था तकरीबन, आप कह सकते हैं उसके आसपास से होके, तो उसने अभी अपना हाई लगाना है। उसने इन एनी केस इंशाल्लाह ताला 500 को टच करना है। तो ये उसका इस वक्त आप कह लें कि वर्स्ट रिज़ल्ट के ऊपर जो सा ना इस वक्त उसकी ये प्राइस है। तो इट मीन्स कि जैसे ही इंप्रूवमेंट आएगी तो वो परफॉर्म करेगा। और रीज़न उसको टारगेट करने की भी यही है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका था कि वो इस प्राइस पे सिर्फ इस वजह से है कि उसका रिज़ल्ट ख़राब है। ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है तो इस प्राइस पे है। और ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। जिस तरह एक टाइम पे मैं मिचेल्स का मेंशन करता था कि वो भी उस प्राइस पे इसलिए था कि उसका रिज़ल्ट ख़राब था। जैसे ही उसका रिज़ल्ट इम्प्रूव करेगा तो आप देख लें, वो आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो 270 आई थिंक 260 को टच करके आया हुआ है। तो अभी उसका रिज़ल्ट इंप्रूव कर गया। तो अभी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो अब फर्दर आपको 200 क्रॉस करता नज़र आएगा। तो मिचेल्स को अगेन आप डिप पे जो सा वो टारगेट कर सकते हैं और उसको अब आप 200 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। सेम विद खैबर टबैको, आप ये देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला कि वो एक ऐसा स्टॉक है, साइड आइटम है। और ऐसे स्टॉक जो से होते हैं जिनका फ्री फ्लोट बहुत कम होता है, तो उसमें ये होता है कि उनकी EPS जो सी है बड़ी एग्रेसिवली डाउन साइड पे भी जाए तो वो डबल ट्रिपल डिजिट में चली जाती है। और जैसे ही उसमें इंप्रूवमेंट आए तो वो अपसाइड पे भी आप देखेंगे कि वो ये नहीं होगा कि 1-2 रुपए की EPS होगी, वो 50, 60, 70, 200, 100 इस लेवल पे भी चली जाती है। तो उसमें ये है कि वो इम्प्रूवमेंट जब आती है तो फिर ये मल्टीपल कैप लगते हैं और ये मिलते भी नहीं है स्टॉक। और विद इन नो टाइम ये जो सा है वो फिर ऐसा ज़बरदस्त गेन देते हैं कि वो आपकी सारी रिकवरीज जो सी है वो हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप कभी भी मार्केट में मार नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि जो स्टॉक चल रहा है, जो कैप कर रहा है, उसमें एंट्री ले रहे हैं, जो स्टॉक नीचे जा रहा है उस पे डर के उसको लॉस बुक कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही होगा कि जब आप उसको बेच के किसी ऐसे स्टॉक को लेंगे जो कैप कर रहा है, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है वो नीचे आ जाए और ये बिल्कुल बॉटम आउट होकर ऊपर चला जाए। तो उधर से आपने लॉस बुक किया, उधर से आपने हाई बाय किया, तो मुश्किल हो जाता है सिचुएशन। और ऐसा बारहा दफ़ा मार्केट में होता है, आप इसको खुद विटनेस कर चुके होंगे। प्लस एक अच्छे स्टॉक में मैंने देखा है बहुत से लोग जो है वो उसमें डरेंगे अगर वो नीचे आएगा। लेकिन एक पेनी स्टॉक जो है वो कैप होगा तो फ़ौरन पूरी दुनिया उसके पीछे भाग के चली जाती है। और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो ये चाहते हैं कि आप लोग अट्रैक्ट हों। और वही स्टॉक जो है जिस तरह के वर्ल्ड कॉल था, वो 4 रुपये पे दे के जो इन्वेस्टर थे बड़े वो निकल गए। उन्होंने तो बाय किया हुआ था 1 रुपये पे। जब 1 रुपये पे था तब वर्ल्ड कॉल कोई नहीं ले रहा था। जब वो 3, साढ़े 3, 4 के पास गया तब दुनिया जहान का अगर आप देखें तो जो सा इन्वेस्टर उसमें इन हुआ। अगर आप तब का वॉल्यूम देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आई थिंक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम थे वर्ल्ड कॉल के। तो आप ये सोचें कि जिसने 1 पे ख़रीदा था वो फ़ायदे में रहा है, जिसने 3.5, 4 पे ख़रीदा होगा वो तो अभी भी बेचारा वेट कर रहा होगा कितने सालों से कि शायद कोई 3, साढ़े 3 की प्राइस आ जाए तो मैं उसमें से निकल जाऊँ। तो उसमें भी मैंने फिर देखें अल्टीमेटली आपके पास कोई हल नहीं होता। 2-3 रूल्स हैं जो कि मैं अपनी वीडियोस में शुरू में बहुत मेंशन करता था, अब भी गाहे बगाहे बता देता हूँ कि वो देखें, कोई वीडियो में मेंशन करे, मैं करूँ, कोई और करे ना करे, वो आप अपने साथ जो है ना उसको आप अपने कहीं लिख लें कि ये तो हमने इसको फॉलो करना है। नंबर 1 के बिल्कुल हाई साइड पे कभी भी स्टॉक जो ईयर हाई के पास है उसमें एंट्री नहीं लेनी। और बड़े स्टॉक हैं उसको टारगेट कर लें। जो ईयर लो के पास है थोड़ा सा स्टडी कर लें, अगर उसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, उस सेक्टर में कोई मसला नहीं है तो बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। नंबर 3 जो है कि अपना कैश इन हैंड जो है ना ज़रूर रखें। जो लोग मेरे से शुरू से साथ हैं उनको आइडिया होगा, मैं शुरू में बहुत ये मेंशन करता था कि एटलीस्ट 20% जो है ना या 15% आपने कैश पे रखना ही रखना है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रखना है आपने। क्योंकि अगर आपने वो जब रखा होगा तो क्या होता है, जो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड डिप्स होते हैं या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे आ गई तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप एवरेज नहीं कर सकेंगे। तो एवरेज करना किसी स्टॉक में अगर आप स्टक हो गए हैं, जो कि इंसान हो जाता है PSX में, तो वो फिर आपके पास एवरेज की ऑप्शन होती है जो कि आपको बड़ा बेहतर पोजीशन में फिर ले आती है। नंबर 2 जो सा था वो ये था कि जब भी आपको किसी स्टॉक में
15-20% से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है या 15% का प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो फिर उसको आपने जो होल्ड करना है वो स्टॉप लॉस के साथ करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें, ऊपर जाता जाएगा तो आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा, डिप लेगा तो आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये 2-3 रूल जो से, एक जब आप प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस लगाना, इसी तरह थोड़ा सा कैश इन हैंड रखना, जब आप अगर किसी स्टॉक में स्टक हैं तो उसको नीचे से एवरेज करना। ये 2-3 स्ट्रेटजीज़ अगर आप करें तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि आप 70-80% जो है ना वो आप प्रॉफिट गेन करेंगे। हाँ, 10-15-20% तो लॉस आपका कहीं ना कहीं तो होना ही, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्टॉक आपका प्लस में जाए और आप उसमें प्रॉफिट करें और 100% जो सी आपकी वो रेशो, ये बहुत मुश्किल होता है। किसी में आपने थोड़ा सा लॉस भी करना होता है, सम टाइम ये होता है कि उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ जाती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको अल्टीमेटली उसमें से एग्जिट करके दूसरे में जाना पड़ता है। बट ओवरऑल अगर आपकी आई थिंक 70-30 की रेशो भी है तो आप एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है वो PSX में कंसिडर होंगे। तो बाकी देखें अब मार्केट जो सी है उसके लिए इस वीक में अगेन पॉजिटिव रहें। 747 का क्लोज दिया था KSE इंडेक्स ने फ्राइडे को। 65,325 पे मार्केट आ चुकी है। वॉल्यूम कम थे अगर आप नोट करें, हालांकि फ्राइडे को 2 ट्रेडिंग सेशन थे और अगर आप पिछले वीक के वॉल्यूम से देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम थे। अब आगे जाकर देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर में नेटसोल मैं बता चुका हूं कि उसमें अब स्टॉप लॉस है, उसमें अभी बाइंग नहीं है फ़िलहाल। आपको याद होगा बड़ा प्रिसाइजली उसमें एंट्री ली और वो जो टारगेट बताया था, अल्लाह का शुक्र है कि वो टारगेट भी उसने टच किया। सिस्टम जोन सा है 400 के पास है, नीचे है बिल्कुल बाय है। AVN 50 से नीचे है, 51-52 पे भी वन बाय है। बट कहने का मकसद है कि उससे नीचे आता है तो और बेहतर है उसको बाय करें, ये स्टॉक्स कहीं भी नहीं जाते। इसी तरह सिमेट्री का मैंने आपको बताया था स्मॉल स्टॉक्स में बेस्ट टाइम है, वो 3.5 के पास था उस वक्त, तो आप देख लें वो माशाल्लाह 4 के आसपास तो आ चुका है। ट्रीट जोन सा है मैं हमेशा कहता हूँ जब 17 से नीचे जाए, 17 के आसपास वो बाय करें। वो भी अगर आप देखें तो 18 के पास जो है ना वो आ चुका है और मज़ीद उसमें जो है इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जो सी है वो आप देखेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए OGDC के मैं आपको बताऊँ 115 से नीचे और 125 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, 115 से नीचे बाइंग, ये 10-15 रुपये के स्पैन में आप प्ले करें। ट्रीट बैटरीज़ का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 36 से नीचे है, बाय 40 से ऊपर जाए तो या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें 41-42 पे, तो ये आपका एक स्विंग ट्रेड जो है वो अच्छा बन जाता है। इसके अलावा जो सा है आपका PRL जो सा है वो 26 से नीचे बाय करें, अल्टीमेटली 35-40 तक जाएगा इंशाल्लाह। एबर जब 400 के पास आया था, 410 से नीचे आया था, बताया था बाय करें, देख लें वो वापस आ चुका है तकरीबन, तो उसका 500 से ऊपर जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के उसको फर्दर होल्ड करना है। इंशाल्लाह ताला टारगेट उसको आप थोड़ा सा मीडियम टर्म पे देखें तो 600 का कर सकते हैं। बाकी इंडसडाइंग को भी होल्ड करें, उसको हमने टारगेट किया है इस दफ़ा इस साल के लिए। अगर आप उसको टारगेट करें तो वो भी इंशाल्लाह आपको 200 से ऊपर की प्राइस दे के जाएगा और पॉसिबिलिटी से ज़्यादा की भी है, लेकिन फ़िलहाल आप उसको 200 का प्लस का टारगेट भी करें तो एक हैंडसम टारगेट जो सा है और हैंडसम प्रॉफिट जो सा है वो बन जाता है। इसके अलावा खैबर टबैको में किसी किस्म की वरी की बात नहीं, जिसके पास है अगर कैश है तो नीचे जाएगा तो आपने और इसको एवरेज करना है, अल्टीमेटली 400 प्लस और 500 का टारगेट आप उसको कर सकते हैं। सेम विद एबड का तो मैंने आपको बता दिया है। तो साइड आइटम में इंडसडाइंग और उसके अलावा आपका खैबर टबैको, ये अभी भी बाइंग जो है वो रेंज में है, इनको आप जो है ना टारगेट कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले से बाई किया हुआ है तो होल्ड करें, एवरेज कर सकते हैं तो बिल्कुल खैबर टबैको को डिप पे अगर वो फर्दर नीचे आता है तो उसको आप जो है ना जहाँ पे उसका लोअर लॉक ओपन हो और थोड़ा सा वो मैनेज करे प्राइस को, वहाँ पे आप एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक टाइम आएगा कि जिस तरह मिचल्स ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो तकरीबन 2 साल में से भी ज़्यादा शायद वो बड़े एक 80s में नॉर्मली 70s में भी रहा थोड़ा सा, फिर 80s to 90 के दरमियान मूव करता रहा। बीच में एक उसकी एक जंप आई 120 तक गया, फिर वापस फिर 1 साल वहाँ तक रहा और अब आप देख लें तो ये इस तरह का एक सिनेरियो डेवलप होता है। लेकिन आप ये देखें कि जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे बाई किया हुआ था तो मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हीं ने गेन किया है। इसी तरह जिसने OGDC बिलो 90 बाई किया हुआ था मैक्सिमम प्रॉफिट उसी ने गेन किया है। नेटसोल जिसने 80 के आसपास या बिलो 90 इवन अभी रिसेंटली भी बाई किया था तो मैक्सिमम प्रॉफिट उन्होंने गेन किया है। सिस्टम जो 400 से नीचे बाई करता है फिर मैक्सिमम प्रॉफिट वही गेन करता है।
और सूखा आपको याद होगा 80 से नीचे था, फिर वो जिसने वहाँ पे जब हमने बार बार मेंशन किया था, जिसने वहाँ से बाई किया मैक्सिमम प्रॉफिट उसने गेन किया। फिरोज़ जो सा था वो आपको याद होगा 150 पे टारगेट किया था। PSO जो सा है वो 132-34 पे था, वहाँ पे टारगेट किया था। तो असल मकसद मेरा यही होता है कि देखें हम सबका हार्ड अर्न मनी है और कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं है, तो इसलिए रिस्क को आप अपने मैनेज करें। जितना मिनिमम साइड पे ले सकते हैं वहाँ पे लें, उससे भी अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा होल्ड कर लें। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि हम जहाँ पे भी एंट्री लेते हैं वो कोई साल का 6 माह का वो हाई नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली उसने वापस जाना है। तो रेस्ट एश्योर कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें वापस अपने उन्हीं टारगेट्स पे जाएंगी जो हम डिस्कस करते हैं। स्टे पॉजिटिव, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलें। मार्केट का नाम ही पेशेंस, स्ट्रेटजी और ग्रीड से बचना है जो सा। तो इंशाल्लाह ताला फिर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।